नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। प्रभु इस दिवाली में आपको और आपके परिवार को ढेर सारे आशीष और खुशियों से भर दे। प्रभु आपका जीवन को रोशनी से प्रकाशित कर दे। योर वर्ड इज ए लैम्प फॉर माई फीट, ए लाइट ऑन माई पथ। तेरी शिक्षा, तेरी बानी मेरे जीवन को प्रकाशित करती है और मेरे पथ को आलोकित करती है, मुझे रास्ता दिखाती है। प्रभु की बानी, वर्ड ऑफ गॉड। आज प्रभु की बानी हमसे क्या कह रहे हैं? आज का जो बानी है प्रभु की, वो पहली है, वो पहलियाँ हमें सुलझानी है। तो आइए हम उसे सुनते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो फिर होगा वही जो तू चाहता है। क्या बात है! तो ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? हम हमेशा ईश्वर जो चाहते हैं क्या वही करते हैं? ये सोचने वाली बात है। और हमें ये भी समझना है कि ईश्वर क्या चाहते, ईश्वर की इच्छा क्या है। तो ईश्वर कह रहे तू वही करता है जो तू चाहता है, वही करता है, मगर होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। और ईश्वर कह रहे कि तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यानी हम वो करें जो ईश्वर चाहता है, ईश्वर की इच्छा है, तो फिर ईश्वर हमारी इच्छा पूरी करेंगे। इस बात पे चमत्कार नहीं है कि ईश्वर हमारी इच्छा पूरी करते हैं। ईश्वर तो हर दिन, हर समय, हर पल हमारी इच्छा पूरी करते ही जा रहे हैं। चमत्कार इस बात पर होती है कि जब हम ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं। तो दिन भर में हमें कितने सारे मौका आते हैं जिससे हम ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकें, कर पाते हैं, मगर कई बार हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि बीच में आ जाता है हमारा अहंकार और स्वार्थ। हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है, हमें जानना है कि ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर की इच्छा क्या है। कई सारे विषय हम समझ सकते हैं। आज मैं आपको एक बता रही हूँ विषय जिस पर आप समझ सकते हैं कि ईश्वर किस तरह से हमारी इच्छा पूरी करते हैं। ये उस समय की बात है जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी, अंतिम समय में थी। तो दोपहर के समय मैं कुछ घर का राशन पानी यानी किराना भरने दुकान गई थी और मेरी माँ की बिस्किट ख़त्म हो गई थी और वो बिस्किट भी मुझे लाना था और मेरी माँ सिर्फ वही बिस्किट खाती थी। तो जब मैं दुकान गई, सामान लिया, तो मुझे वो एक ही पैकेट बिस्किट मिला और दोपहर का समय था, बाकी दुकानें बंद थी। तो मुझे एक पैकेट बिस्किट और सामान लेकर जब मैं घर वापस आ रही थी तो वापसी में मुझे रास्ते पे एक भिखारी बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई दिखी, जो भूख से तड़प रही थी और उसने इशारे से मुझसे खाने के लिए मांगा। तो मेरे पास तो एक ही बिस्किट का पैकेट था जो मेरे माँ के लिए लिया। अगर उसे दे देती तो मेरी माँ को नहीं मिलता था। तो ये सोचते सोचते मैं कुछ आगे निकल गई चलते चलते और फिर मैं पीछे मुड़ी और फिर उस भिखारी के पास वापस आई और मेरे बैग से वो बिस्किट का पैकेट उसके हाथ में दिया और वो खाने लगा। तो अभी मैं वापस क्यों आई? क्योंकि मेरे अंदर से, अंतरात्मा से एक आवाज़ आया, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। उस समय मुझे इस बात को इतना समझ में नहीं आई। मैं घर आ गई और उस दौरान मेरी माँ से मिलने बहुत लोग आया करते थे। तो उसी शाम को 2 लोग मेरे माँ से मिलने आए और दोनों ने 2-2 4 पैकेट वही बिस्किट लेकर आए
और ये मेरे पास चमत्कार से कुछ कम नहीं था। तब मुझे इस बात का झटका लगा, हाँ प्रभु ने सही कहा, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ये रहस्य है, ये बहुत ही बड़ा रहस्य है हमारे लिए। तो हमेशा आप वही करने की कोशिश करें कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है। हम किस तरह से समझें कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है। ये बहुत ही आसान है, सहज सरल है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं प्रेम। ईश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि हम प्रेम करें, और प्रेम में सारी अच्छाई आ जाती है। जो भी अच्छाई है, जो भी ईश्वर चाहता है, वो सब प्रेम में ही आ जाता है। कहते हैं ना कि जैसा व्यवहार तुम दूसरे से चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो। तो ये बहुत ही आसान है समझना। तो आज साथियों, दिवाली के अवसर पर ये जो वाणी है, आप अपने हृदय में लिखिए। प्रभु की वाणी जो मेरे रास्ते का प्रकाश है, मेरे जीवन की ज्योति है, मुझे रास्ता दिखाता है। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो इसी तरह रहस्यमय वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की और हैप्पी दिवाली।